जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, कुछ बातें और कुछ जानकारियों के साथ। जानकारी तो मैं फिलहाल हर वीडियो में देते रहता हूँ, लेकिन एक शिष्यों का अनुभव आप सबको आज सुनाने जा रहा हूँ, जो आप सबको सुनना भी ज़रूरी है। क्या गुरु शिष्य के अंदर संपर्क रहता है और गुरु शिष्य के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। वैसे ही मेरा एक शिष्य है जिनका अनुभव आप खुद उन्हीं की जुबानी रिकॉर्डिंग से सुनिए। उन्होंने उनका अनुभव के बाद मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किए थे। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जरिए से आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। ये मेरे शिष्य है जिनका मैंने मेरे सारे शिष्यों को क्या है, मैं सीरियल के हिसाब से सेव करता रहता हूँ और ये सीरियल नंबर देखने से मुझे शिष्य को याद आ जाता है। तो इन्होंने लिखे है परसों की रात, यस्टरडे लिखा है, परसों गुरुजी आपको प्रणाम। मैं आपसे मेरा 2 अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो आपके वजह से मेरे साथ हुआ है। फर्स्ट आपके नाम का चमत्कार, दूसरा जो है मंत्र की चमत्कार। ये काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं अपनों से। ये देखिए सर रिकॉर्डिंग वगैरह, बहुत बहुत समय से ये साधक है। अभी आप उनकी ही जुबान से पहला चमत्कार और दूसरे चमत्कार दोनों सुनिए आप। गुरुजी, आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि प्रणाम। मैं अर्पित, आपका नाम का मैं चमत्कार बताना चाहूँगा। मेरे को आपसे गुरु दीक्षा लिए हुए तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, लेकिन तब मैं इतना कुछ, सही बात बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जिस दिन आपका जो मुंबई का जो एक शिष्य है, उनका आपने जब वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो मैंने देखा तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी का काम कहीं से बन जाता है तो उसको हर इंसान ट्राई करता है। वही मैंने किया। मैं गुरुजी ज़्यादा नहीं, सिर्फ जब रात को सोता हूँ तो एक बार आपका नाम लेता हूँ कि जय साईदास जी या जय गुरुजी, और जब सुबह उठता हूँ तो बस एक बार आपका नाम लेता हूँ। बस टोटल दिन में 2 बार नाम लेता हूँ आपका। गुरुजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके आशीर्वाद से जो मेरे इतने सालों से जो मेरे काम अटके पड़े थे, मेरे चुटकियों में, सिर्फ चुटकी बजाते बजाते मेरे पूरे काम हो चुके। जो मेरे को करना था, मेरे पूरे के पूरे काम बिल्कुल, सिर्फ बस आपका नाम सिर्फ 2 बार लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हर बार कर रहा हूँ, तो नहीं, सिर्फ मात्र 2 बार में आपका ये असर है। ये बस आपके आशीर्वाद की कृपा है कि प्रभु आज मैं आपको भेज रहा हूँ। वैसे गुरुजी भेजना बहुत टाइम से चाहता था, पर थोड़ा घर के काम की वजह से तो थोड़ा बिजी हो जाता था। आज समय मिला तो इसलिए मैंने कहा आपको भेज दूं। तो जैसे कि इन्होंने जो गुरु भक्ति दिखाई है, इसकी वजह से ही चमत्कार हुआ है। क्योंकि इनका गुरु मैं रहता हूँ, मेरे गुरु कोई और है, उनका गुरु कोई है। ऐसे गुरु की पीढ़ी रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये गुरु प्रणाली, जिसकी वजह से कोई भी हमसे दीक्षा लेता है तो मेरे से तो आशीर्वाद मिलता ही है, बाकी सारे गुरुओं से भी मिलता है, जिसके जरिए उसका सारा इच्छा और सारा काम ऐसे ही चुटकियों में बन जाता है अगर कोई सच्चा गुरु भक्ति करता है तो। अब दूसरा जो है गुरु मंत्र का अनुभव आप सुन लीजिए। गुरुजी, कल रात की बात है, तकरीबन मुझे 4 बज रहे होंगे शायद। इतने ही टाइम पे मुझे एक सपना आया। मैं मेरे घर के पास ही था, तो मेरे घर के पास रेलवे लाइन है और थोड़ा सा जंगल है। मैं मेरे घर के पास था, पता नहीं मैं वहाँ कैसे गया। मैं जिस लड़की को 8 साल से प्यार करता हूँ, वो मेरे को वहाँ पे दिखी। लेकिन वो जब मेरे से मिली तो मेरे को एक है ना, आजू बाजू एक ऐसी परछाई, एक कुल्हाड़ी लेती हुई एक परछाई मेरे को आजू बाजू घूमती हुई दिखी। लेकिन वो गुरुजी मेरा प्यार था तो मैं उस पर ध्यान दिया, मैंने वो चीजें नोटिस नहीं की। हमने थोड़ी सी बात करी तो वो जो परछाई थी वो पीछे से आई और उसने
मतलब जो वो लड़की थी उसको अपनी कुल्हाड़ी मारी तो उसके 2 टुकड़े हो गए और वो मर गई। मैं वहां पे चीख चीख के रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो वो जो भी था, पता नहीं क्या था, वो बहुत जम के हंसने लगा कि मेरे को पता था तू ऐसे ही बाहर आएगा। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया? बोले मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे पता था कि तू इसी कारण से ही घर से बाहर आ पाएगा, नहीं तो तू ऐसे घर से बाहर नहीं आता। और उसने जब उसको मारा तो वो मुझे पता चला कि वो जो मतलब जो लड़की के रूप में जो वो जो थी, वो एक आत्मा ही थी जिसको उसने कब्जे में करके रखा था। वो मरी और चली गई। और गुरुजी उसका वो बस हंसे जा रहा था, बोल रहा था कि तेरे को जो करना है कर, आज तेरी मौत है, तेरे को मैं लेके ही जाऊंगा, तेरे को जो करना चाहता है तू मेरे साथ कर ले। गुरुजी मैंने उसको सपने में ही बता रहा हूँ, जो मतलब जो मेरे साथ सपना बीता सुबह सुबह, मैं उसको पत्थर मार रहा हूँ, लकड़ी मार रहा हूँ और अलंगे मार रहा हूँ, उसको गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब पता नहीं गुरुजी वो कैसा जीव था, उसका लाल से कलर की उसकी आकृति थी और तकरीबन उसकी 2-2 इंच मोटी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और पैर उसके गुरुजी जैसे मतलब चंगादड़ के रहते हैं ना, थोड़े से आड़े टेढ़े टाइप के, ऐसे उसके पैर थे। और उसका पूरा लाल सा शरीर था, बड़े से कान थे और उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा है, भयंकर भयानक दिख रहा था वो। अब मुझे कुछ सपने में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं उसको पत्थर मार रहा हूँ, लकड़ियों से मार रहा हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है तेरे को जो कोशिश करना है कर ले, लेकिन आज मैं तेरे को लेके जाऊंगा। पता नहीं गुरुजी सपने में ही कैसे, मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सपने में ही कैसे एक क्षण के लिए मेरी आंख बंद हुई और मुझे एक इंसान दिखा। इंसान ऐसे थे कि तकरीबन उनकी हाइट होगी 6 फीट, कुर्ता पहना हुआ, दाढ़ी है उनकी, कुर्ता पहना हुआ। तो हमने शायद लाल से कलर का ऐसा कुछ कुर्ता था, मुझे इतना ठीक से याद नहीं है। दाढ़ी थी उनकी और उनकी आवाज़ आप जैसी थी। अब गुरुजी 1 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए, लेकिन मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, तो शायद आप ही थे। और उन्होंने ये बोला कि मैं हूं ना, तू डर क्यों रहा है। बस वो आपकी आवाज़ ही थी, मतलब जैसे आप बात करते हैं, मेरे को तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो आप ही थे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं आपको, तो मैं पहचान नहीं पाया कि वो कौन था। उनकी तकरीबन 6 फीट की हाइट थी और अच्छा हट्टा कट्टा शरीर, वो मतलब कहते ना कि थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप का, वैसा हट्टा कट्टा शरीर था। उनने सिर्फ ये बोला कि मैं हूं ना, तू डर क्यों रहा है, जा सामना कर इसका, मैं बैठा हूं, तेरा बाल बाका नहीं होगा। बस गुरुजी इतना सा बोलने की देर थी। मैंने जो आपका जो सुरक्षा मंत्र है, सिल्ली सिद्धर बज्र का ताला 700 देवी लूरे अकेला, ये वाला मैंने गुरुजी वो मंत्र पढ़ा और मेरे हाथ में एक डंडी थी। मैंने उस डंडी से जब उसको मारा तो वो जो चीज थी तकरीबन 150 से 200 फीट दूर जाके गिर गई। मतलब उसको इतनी चोट लगी और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मतलब उसको वो जो मैंने जो डंडी से मारा, पहले उसको कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने मन में ही आपका वो मंत्र पढ़ के, सुरक्षा घेरा मंत्र पढ़ के, जब मैंने उसमें लकड़ी मारी तो वो इतने दूर जाके गिर गया। उसके बाद वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि बोले ठीक है, आज तो तूने मेरे को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगा। गुरुजी वो इतना बोला और चला गया। मेरी नींद खुल गई और उसके बाद मतलब जो भी हुआ वो मैंने आपको बताया। बस गुरुजी आज मैं ये समझ गया कि आपका भले गुरु मंत्र मैं जाप करूं, वैसे गुरुजी मैं नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं नहीं करता हूं गुरु मंत्र आपका जाप, कि जैसे डेली या वो मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन सिर्फ मैंने, लोग कहते हैं कि सामने चमत्कार, मैं तो बोलूं कि मेरे गुरु का चमत्कार तो तुम सामने छोड़ो, तुम तो सपने में देख लो। सिर्फ मैंने गुरुजी आपका वो मंत्र पढ़ा, एक उसमें झाड़ी मारी, वो डंडी मारी, तो वो इतने दूर जाके गिरा और नष्ट हो गया। वो उसका पूरा शरीर जल गया, फट सा गया वो, और वो जाके गायब हो गया। गुरुजी बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ही आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम तो गुरुजी बच्चे हैं, अब गलती हो जाए तो बस भूल चूक माफ करें, और बस ऐसे ही आप मेरे को अपना आशीर्वाद दें
बस यही कहना चाहता हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। जैसे ही आप सबने ये उनकी जो बातें सुने हैं तो सब आप समझ सकते हैं कि अगर शिष्य में गुरु के प्रति भरोसा और विश्वास है और कभी भी जरूरत के समय गुरु की भक्ति करके गुरु मंत्र की जाप करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगा और उसकी जब भी जरूरत पड़ेगा गुरु उसके साथ जरूर खड़ा रहेंगे। ये हमारे गुरु मंत्र के चमत्कार है। गुरु मंत्र देखिए गुरु मंत्र जब हम किसी के शिष्य को उसके नाम पे मंत्र जागृत करके उसी के नाम पे हमारे गुरु पीढ़ियों को चढ़ावा दे के हवन करके उस मंत्र की दीक्षा उसको दिया जाता है तो एक तरह का एक संपर्क जैसे कि एक चेन की सूत्र बन जाता है जो गुरु शिष्य के अंदर, तभी जाके ये गुरु मंत्र का असर काम करता है। कभी कभार लोग पूछते हैं कि आप दक्षिणा क्यों लेते हैं? हम दक्षिणा खुशी से नहीं लेते। इन सब कार्यों के लिए आपके लिए जो चढ़ावा दिया जाएगा, आपके लिए जो मंत्र जागृत किया जाएगा, आपके लिए जो हवन किया जाएगा, उसके लिए जो सम्यक चढ़ावा लगता है वो आपसे लिया जाता है। अगर आप कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो बिना बदलाव कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो शिव जी का तब तक मंत्र जाप करे जब तक उनको शिव जी का सपने में दर्शन नहीं हो जाता है, ना ही अब उनको गुरु दीक्षा मिलता है शिव जी की तरफ से। कुछ लोग पूछे थे कि हम शिव जी को गुरु बनाना चाहते हैं तो आप नमः शिवाय का जाप करें। वो भी कोई अगर कोई भी अगर शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा है तो उससे पहले वो उस मंत्र की जागृत करके जाप करे, ठीक। और इसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा कि पंचदेव में से किसी भी देव को कैसे गुरु बनाया जाए, ठीक। आप लोगों ने जो मूल्यवान समय दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया। जय वरुण।